पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? गाज़ीपुर में, बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में। देखिए ऐसा हुआ था, असल में ये अंग्रेज़ हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये एक अंग्रेज़ हैं, ठीक है, और ये भारत के उत्तर प्रदेश में गाज़ीपुर में आए थे और वहीं इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, तो इनकी कब्र वहीं बना दी गई, गाज़ीपुर में ही इनकी कब्र बना दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यानी कि ये शहर का नाम है, जनपद का नाम है, ठीक है, और वो किस वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि वाराणसी जो है ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसा है, लेकिन गोरखपुर जो है ये कोसी नदी के किनारे पर नहीं बसा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महोदया किसका पुराना नाम है? इलाहाबाद का, खजुराहो का, पटना का या कन्नौज का? देखिए महोदया हम किसको कहते थे, किस जनपद को हम महोदया कहते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कन्नौज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कन्नौज को हम महोदया बोलते थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में? देखिए लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर बताएं अभी तो आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरधना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर कहलाता है क्या? भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूती संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्स्थली संकिसा? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल जो है वो मगहर कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल यानी कि निर्वाण जहाँ पर प्राप्त हुआ था कुशीनगर कहलाता है, बिल्कुल सही है। सूफ़ी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार जो है कहाँ है? देवा शरीफ में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद 88,000 ऋषियों की तपस्स्थली क्या संकिसा है? तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? व्रजभाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या भोजपुरी में? बताएं इसका आंसर आप लोग। अमीर खुसरो के बारे में आपको बता चुका हूं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली, और ये खड़ी बोली के जनक भी कहा जाता है। और क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई, तब भी इसका आंसर खड़ी बोली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जोश मलिहाबाद, फिराक इलाहाबाद, जिगर मुरादाबाद या चक्रबस्त लखनऊ? तो इसका सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराने से, आगरा घराने से, लखनऊ घराने से या किराना घराने से? देखिए कल भी मैंने आपको घराने से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताए थे। मैंने आपको बताया था कि लखनऊ घराने से कौन संबंधित है, मैंने आपको बताया था किराने घराने से कौन कौन संबंधित है। तो अब आपको बताना है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कौन से घराने से है, ये आपको बताना है। देखिए बनारस घराने से जो है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है, ठीक है। और कल मैंने आपको किराने घराने से कौन कौन संबंधित बताया था, बताइए। मैंने आपको बताया था भीमसेन जोशी जो है ये किराने घराने से संबंधित है, तो आपको ये दोनों बातें याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाण भट्ट, हर्षवर्धन, हरिशेन, चंद्रगुप्त प्रथम या कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय? यानी कि कौन किसके दरबार में था, ये आपको बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अमीर खुसरो जो थे
ये अलाउद्दीन खां के दरबार में थे, तो ये सही हो जाएंगे। बाण भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में थे, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और कालिदास को आपको पता है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, लेकिन हरिशेन जो थे ये चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं थे। ठीक है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संग्रह क्या कहलाता है? सबद, अमरमूल, साखी या रामायणी? बताएं इसका आंसर आप लोग। देखिए वो अमरमूल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अमरमूल। तो आपको याद रखना है। देखिए यूपीएससी के लिए क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको डिक्टो देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल डिक्टो। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं सब प्रॉपर तरीके से आप लोग पूरे ट्रस्ट के साथ आप लोग क्लास लीजिए, क्वेश्चंस को तैयार कीजिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे आपको। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस क्लास को तैयार कीजिए। ठीक है, वन रक्षक का जिनका एग्ज़ाम है वो लोग भी प्रॉपर तरीके से इसको तैयार कीजिए। देखिए आपको बताना है, फिर आपके सामने एक बनारस घराने से क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है बनारस घराने के राजन साजन मिश्र किससे संबंधित है? ठप्पा गायन से, ठुमरी गायन से, ध्रुपद गायन से या ख्याल गायन से? बताइए इसका आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुपद गायन से। जो बनारस घराने के राजन साजन मिश्र हैं ये किससे संबंधित हैं? ध्रुपद गायन से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका आंसर आप लोग बताना है कि बनारस घराने की छोटी मैना और बड़ी मैना का संबंध किससे है? ध्रुपद गायन से, ठुमरी गायन से, ठप्पा गायन से या ठुमरी ठप्पा गायन से? और साथ में इसके बाद मैं आपको जो है लखनऊ घराने से, या मतलब जो घराने से प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ठुमरी गायन, ठुमरी और ठप्पा गायन से, तो आप लोग बिल्कुल सही है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो सादिक अली जो हैं ये वीणा वादक हैं। आपको याद रखना है सादिक अली कौन है? सादिक अली वीणा वादक हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वीणा वादक हैं सादिक अली। अच्छा ये बताइए कि लखनऊ घराना जो है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं जो लखनऊ घराना है इसको पूरब घराना भी कहा जाता है। लखनऊ घराने को पूरब घराना भी कहा जाता है। एक तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और लखनऊ घराना जो है ये अवध की कला की दृष्टि से एक स्वर्ण काल है। अवध की कला की दृष्टि से एक स्वर्ण काल है क्या? लखनऊ घराना। और लखनऊ घराने को विकसित किसने किया? वाजिद अली शाह ने लखनऊ घराने को विकसित किया। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको याद रखना है। वाजिद अली शाह ने लखनऊ घराने को क्या किया? विकसित किया। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा बनारस घराने से मैं आपको कुछ नाम बता दूं। पंडित रामशंकर जो हैं ये बनारस घराने से संबंधित हैं। राजन साजन जो है, राजन साजन, ठीक है, ये बनारस घराने से संबंधित है, ये मैंने इस वीडियो में बताया आपको। रसूल बाई जो हैं और सितारा देवी ये भी बनारस घराने से संबंधित हैं। अच्छा तबला वादक कौन कौन है? रविशंकर, बिस्मिल्लाह खां, मुमताज़ खां, ये सब जो है ये तबला वादक हैं। ठुमरी गायिका कौन कहलाती हैं? गिरजा देवी को हम लोग ठुमरी गायिका कहते हैं और ये भी तबला वादक हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि जो इटावा घराना है इसको हम लोग गौरीपुर घराना भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। प्रदेश के नरसिंह यादव ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। ये बताइए कौन सा युग्म सही नहीं है? चंद्रबाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपति नाल, बीसल देव रासो या जगनिक आल्हा खंड? बताए। सभी जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं। देखिए इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो चंद्रबाई जो थे इनका संबंध पृथ्वीराज रासो से है, नरपति नाल जो है बीसल देव रासो और जगनिक जो है आल्हा खंड। तो बी ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रामचंद्रिका व रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? ये आपको बताना है। मतीराम, केशवदास, रस खान या सेनापति? तो आपको याद रखना है केशवदास जो है इसके रचनाकार हैं किसके? रामचंद्रिका के।
और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? भैया इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और अगली पिछली जितनी वीडियो मैंने आपको पढ़ाई, लगभग 2 से 3 वीडियो मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ कि अमीर खुसरो जो है ये हिंदी खड़ी बोली के जनक कहलाए जाते हैं। हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपको बताना है कि कौन कहाँ पर पैदा हुआ है, और जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा जो है वो गलत हो जाएगा। देखिए अमीर खुसरो, मैंने अभी आपको बताया जो है इसी वीडियो में, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, ये भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और जोश मिलाहाबादी का जन्म कहाँ हुआ था? मलिहाबाद में। लेकिन जिगर का जन्म जो है गोरखपुर में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। फिर से जो है आपको यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसमें से आपको आंसर बताना है। बताइए मुंशी इंशाअल्लाह खां किससे संबंधित हैं? यानी कि उन्होंने क्या लिखा था, कौन सी रचना लिखी थी? जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, बाबू देवकी नंदन। बताइए, देखिए मैं मैचिंग करूँगा तो आप लोग जो है ये समझ जाओगे बिल्कुल। तो देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए जो मुंशी इंशाअल्लाह खां है, इन्होंने क्या लिखी थी? उदयभान चरित्र जो है वो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है बाबू देवकी नंदन ने काजर की कोठरी लिखी थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? सॉरी गाइस। चलिए, और प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा था? हट्टी हमीर। और जयशंकर प्रसाद, आप सभी को पता है कि इन्होंने क्या लिखी थी? कंकाल जो है वो इन्होंने लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो है वो हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसका आंसर बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी PCS में आया था, मेन एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विवि है। बताइए इसका आंसर उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विवि है। आगरा में, झांसी में, इलाहाबाद में या गोरखपुर में? चलिए बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बनारस हिंदू विवि का शिलान्यास किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने। चलिए इसका आंसर आप लोग बताएं कि जो 1882 की जो हंटर कमीशन रिपोर्ट थी, इसमें किसके विकास पर जोर दिया गया था, ये आपको बताना है। बालिकाओं की शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को, यानी कि किसके विकास पर जोर दिया गया था, ये आपको कुल मिला के बताना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेबर फीडर परियोजना के तहत मैनपुरी और इटावा ज़िलों में पानी की कमी को दूर करने के लिए किस नदी पर मोहर घाट के निकट एक बैराज बनाया गया है? रामगंगा, काली, बेतवा या कान्हार? देखिए जो भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, ये हर एक टॉपिक से जो है, ये हर एक टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक टॉपिक के ये प्रश्न है जो इस वीडियो में मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसलिए आप लोग इस क्लास को शेयर कर दो, जिससे इसका फ़ायदा जो है और लोगों को भी मिल सके, जो लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हो, काली, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कल्प योजना संबंधित है, आपको बताना है कल्प योजना किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
प्राथमिक शिक्षा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कल्प योजना है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, 2008 में, 2012 में। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? लखनऊ में, चित्रकूट में, कानपुर में या बांदा में? यानी कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है चित्रकूट में जो है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? चित्रकूट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका यानी कि ये एक मैगज़ीन है कल्याण, ये प्रकाशित होती है कहाँ पर? मथुरा में, मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है ये, इसलिए ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ का जन्म गोरखपुर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? गोरखपुर से, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? खरोष्टी, ब्राही, देवप्रिय या पाली? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके पास बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में या रामपुर में? बताएं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है वो है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 7 वर्ष या 14 वर्ष? बताइए इसका आंसर आप लोग। देखिए वो उम्र क्या है, उस एज को कहते हैं 14 वर्ष। यानी कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदुस्तानी एकेडमी द्वारा, संस्कृत संस्थान द्वारा या उर्दू एकेडमी द्वारा? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत संस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा या जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग वीवी चित्रकूट या इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर में, बनारस में, महोबा में? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो आप सभी जानते हैं कि महोबा जो है ये पानों के लिए फेमस है, तो इसलिए पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ होगा? महोबा में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया 1987 में, 1988 में, 1989 में या 1990 में? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो आप लोग याद रखिएगा कि उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो 1989 में इसको स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कब की गई? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में? देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी अब क्योंकि एक कंपटीशन गया है बहुत बड़ा, ठीक है, तो इसलिए जो भी एग्ज़ामिनर आपसे यूपी जीके के क्वेश्चन पूछेगा वो थोड़े से टफ पूछेगा, क्योंकि अब वो क्वेश्चन चले गए हैं। अब वो ज़माना चला गया है जब ये पूछा जाता था कि राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, राजकीय फूल क्या है, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाते थे, या उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं। वो ज़माना चला गया जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आज भी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, मगर अब आपसे जो एग्ज़ामिनर प्रश्न पूछेगा वो पीसीएस के ही पूछेगा, ठीक है। यूपी पीसीएस में जो
प्रश्न आ चुके होंगे वही पूछेगा। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस जो है ज़्यादा तरह के आपके लिए क्वेश्चन वही ला रहा हूँ जो यूपी पीसीएस में पूछे गए थे। ठीक है, 2011, 2010, 2008, 2009, तो इन्हीं ईयर्स के, इन्हीं सालों के आपसे अब 2021 में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आंसर बताइए आप लोग। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास के लिए हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद में? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग चुन रहे हो इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल आप लोग सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया 1985 में, 1990 में, 1997 में या 1995 में? बताएं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो 1995, तो बिल्कुल सही है। आप लोग याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस वीवी की स्थापना 1916 में हुई थी? कलकत्ता वीवी, इलाहाबाद वीवी, बनारस हिंदू वीवी या अलीगढ़ मुस्लिम वीवी? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू वीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये आपको बताना है। फैज़ाबाद में है, मेरठ में है, कानपुर में है या झांसी में है? और मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। तो वो मेरठ में है। ठीक, आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है कहाँ है? मेरठ में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताएं। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बताना है, कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BHU। BHU इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और BHU कहाँ है? ये वाराणसी में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कन्हैया लाल मणिका लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2009 से, ये रहने दीजिए, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बताएं आप लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए ये टफ क्वेश्चन ज़रूर है, मगर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ वो ज़माने चले गए जब सिंपल क्वेश्चन आया करते थे। अब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको टफ़ क्वेश्चन जो है वो पढ़ना पड़ेंगे। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन कौन से जो है वो सही हैं कथन, ये आपको बताना है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उद्देश्य है। बताइए, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ए सही है मगर आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए, सोच समझकर जो है इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा प्रदान, शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, बिल्कुल सही बात है। मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए और इसके बारे में यानी कि ए के बारे में आर जो है व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए और अब इसका आंसर आप लोग बताएं कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ था, इसके संपादक कौन थे? यानी कि जो उदंत मार्तंड था ये समाचार पत्र, सिंपली आपको इसके संपादक का नाम बताना है। पंडित सदल मिश्र, पंडित जुगल किशोर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है?
देखिए, पंडित जुगल किशोर सिंह जो थे, इन्होंने ये किसके संपादक थे? उदंड मार्तंड के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया, तो ये कब किया गया? देखिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारी योजनाएं जो पूछी जाएंगी वो 2001, 2002, 1995, 1998, 99 ऐसी योजनाएं पूछ सकते हैं, ठीक, और पूछी जा रही हैं। बहुत बहुत पुरानी योजनाएं पूछी जा रही हैं, ठीक, और 2020 की भी योजना पूछ सकते हैं, 2018 या 19 की भी पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताएं, 1999, 2000, 2001 या 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2001। 2001 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था, लगभग कितना था? ये आपको बताना है। 74%, 76%, 78% या 80%? बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 76% था भैया, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा 76%, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लोकनायक पक्षी विहार स्थित है? ठीक है, इसका आंसर बताएं। कानपुर, लखनऊ, बलिया या बरेली? देखिए, बलिया इसका सही आंसर हो जाएगा, बलिया। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में लोकनायक पक्षी विहार स्थित है? तो आपको याद रखना है बलिया। देखिए, कुछ इम्पॉर्टेंट वन्य जीव विहार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है? ये आपका जो है वो चंदौली में है, ठीक है। चंद्रप्रभा और चंदौली थोड़ा नेम सेम लग रहा है, इसलिए आप लोग जो है इसको जल्दी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? ये आपको लखीमपुर खीरी में है, ये आपको याद रखना है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है, और ये कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है दुर्लभ मैदानी जीव इसमें पाए जाते हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? ये बांदा में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो वाराणसी में है। पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य पीलीभीत में ही है। पार्वती अरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य गोंडा में है। देखिए, जिसको याद है ये सब उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिसको याद नहीं है तो उसको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइए पटना वन्यजीव विहार ये एटा में है, और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा वन्यजीव विहार है पटना वन्यजीव विहार, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, देखिए राष्ट्रीय जल जीव क्या है? चलिए सब लोग ये बताइए कमेंट में कि राष्ट्रीय जल जीव क्या है? राष्ट्रीय जल जीव किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय जल जीव तो मैं आपको बता दूं, गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन इसको राष्ट्रीय जलजीव कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव कहा जाता है। अच्छा, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? देखिए, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जनपद में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन जो हैं सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। गंगा डॉल्फिन के अन्य नाम भी हैं, वो क्या हैं? सुइस हैं, एक तो सुइस कहा जाता है और एक सूसू कहा जाता है गंगा डॉल्फिन को, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां पर है? देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं चंबल नदी क्षेत्र में है। चंबल नदी क्षेत्र में है, ये आपको याद रखना है। और भालू रेस्क्यू सेंटर ये आपको बताना है कहाँ है? तो मथुरा में भालू रेस्क्यू सेंटर है। ये दो क्वेश्चन जो हैं वो आपको बिल्कुल अपने माइंड में जो है स्टोर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं। उत्तर प्रदेश में 3 ही चिड़ियाघर हैं। तीसरा जो है अभी लगभग कुछ दिन पहले बन रहा था, तो वो बनकर तैयार हो गया होगा। देखिए, मैं आपको तीनों चिड़ियाघर के नाम बता दूं। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का चिड़ियाघर नहीं है? देखिए, एक तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, ठीक है, जिसको हम जूलॉजिकल गार्डन भी कहते हैं, ये लखनऊ में स्थित है। दूसरा कानपुर चिड़ियाघर है जिसको हम एलन फॉरेस्ट बोलते हैं। तीसरा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान है, जो गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले बन रहा था, ठीक है। अब आपको कुछ और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता, जिसके तितली पार्क कहाँ पर है? आपसे पूछा जाता है तितली पार्क कहाँ पर है? तितली पार्क जो है वो कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है लखनऊ और कानपुर में
तितली पार्क है। लखनऊ और कानपुर में तितली पार्क है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, मोर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? मोर संरक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है वृंदावन में जो है मोर संरक्षण केंद्र है। और वृंदावन कहाँ है? मथुरा में जो है वो वृंदावन है। ठीक है। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय वन्य जीव बोर्ड होता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है, मात्र एक ही राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बताना है। तो टाइगर रिजर्व जो है ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूं। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 1968 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 1977 में दिया गया। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में कब शामिल किया? तो 1987 में। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना में शामिल किया गया। तो ये 3 तरह से आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से या केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से? बताएं इसका आंसर आप लोग। चलिए इसका आंसर आप लोगों को अगर चुनना है ऑप्शन नंबर बी व्यापार कर से, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? आपको बताना इनमें से कौन सी बात जो है उत्तर प्रदेश के बारे में गलत है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला और धीमे विकास करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है। या उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है वो राज्य है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है। और धीमा विकास हो रहा है इसका, ये भी सब लोग जानते हैं। तो ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% असिंचित है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको फिर से ये क्वेश्चन आ गया, सही कूट का चयन करें। आपको सही कूट का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात न्यूनतम है। उसके बाद इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। तो इसको देखकर और इसको पढ़कर आप इसका सही आंसर बताएं, क्या इसका सही आंसर हो सकता है? देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये दोनों तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक तो ये बात है, ठीक है, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऐसा किस में है ये आपको देखना है कि ऐसा किस में है। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दोनों सही हो रहे हैं? ए और आर दोनों सही हैं, ए वाले में भी यही है, ए और आर दोनों सही हैं। मगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस बार जो है आर जो है ये ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना था तो आप लोग बिल्कुल सही हो और सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसका आंसर बताएं आप लोग। 1991 से 2001 तक के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना रहा, ये आपको बताना है। खैर ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, मगर इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत जब आपसे करंट अफेयर 2015 तक का पूछा जा रहा है, 2020 के एग्ज़ाम में बताओ आप 2021 के एग्ज़ाम में करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है 2016 तक का, ठीक है। तो क्या ये आपसे जनगणना टाइप वाला क्वेश्चन है? तो ये क्या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। योजनाएं पूछी जा रही हैं 2001 की, 2002 की, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग बताएं।
तो इसका सही आंसर अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर ए 5%, तो आप लोग बिल्कुल सही हो। और जिनको ये आंसर नहीं पता था तो वो लोग इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? 1954 में, 1978 में, 1992 में या 1996 में? बताइए इसका आंसर। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बही योजना कब लागू की गई? बा से बही और बा से 92, इस तरह से आपको याद रखना है। तो किसान बही योजना 1992 में लागू की गई, ये आपको याद रखना है। ठीक। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुछ योजनाएँ मैं आपको बता देता हूँ कि कब शुरू की गई। ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री पेंशन योजना ये 2018 में शुरू की गई। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था आपको याद रखना है, समाजवादी पेंशन योजना इसका पहले नाम था। ठीक है, इस योजना में उन विधवाओं को जो दिव्यांग होते थे, जो वृद्ध होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, ठीक है, जिनका मतलब आय का कोई उनके पास साधन नहीं था, ठीक है, उनको 1000 राशि दी जाती थी और उनके खाते में डाल दी जाती थी 1000 की राशि। ठीक है, ये योजना कंप्लीट हो गई। ठीक, उसके बाद अब हम बात करते हैं आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी है? तो आपको याद रखना है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसमें होता क्या है कि उत्तर प्रदेश के, देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सॉरी गाइस, देखिए, केंद्र में ये योजना जो है ये मोदी के द्वारा लागू की गई और राज्य में जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई। इसमें क्या किया जाता है? 5 लाख रुपए तक का इसमें इलाज जो है आपका मुफ्त किया जाता है। 5 लाख रुपए तक का अगर आप कार्ड बनवा लेते हो तो 5 लाख तक का आपका इलाज मुफ्त किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ और मैं आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट योजनाएं, जिसके प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये किन महिलाओं के लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना है। ठीक है। अच्छा, मुख्यमंत्री किसान और श्रमयोगी योजना, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश फसल ऋण योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश फसल ऋण योजना कब शुरू की गई? 2017, 2018 या 2019? इंपॉर्टेंट योजना है, सन पूछ ली जाती है। उत्तर प्रदेश फसल ऋण योजना 2017 में शुरू की गई, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब मुझे ये बता दीजिए कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? और जननी सुरक्षा योजना के बारे में कुछ बता दीजिए कि ये किन के लिए शुरू की गई। ठीक है, ये योजना से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट योजना बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ज़िला एक उत्पाद योजना, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये योजना जो है ये कब शुरू की गई? तो आपको इसका याद रखना है कब शुरू की गई। तो 24 जनवरी, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन योजना शुरू की गई। 2018 में शुरू की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन यह योजना शुरू की गई और MSME को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है। अब देखिए, कुछ योजना मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जिसके उज्ज्वला योजना जो है ये गैस चूल्हे से संबंधित है। सौभाग्य योजना बिजली की व्यवस्था है, यानी कि बिजली आपको मुफ्त दी जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौभाग्य योजना जो है ये सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम है। ये उन्नाव के बीजापुर से शुरू की गई थी। ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सबसे ज़्यादा संग्रहण कहाँ किया जाता है? इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सबसे ज़्यादा संग्रहण कहाँ किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग चुन रहे हो ऑप्शन नंबर डी, तो इसका बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब मुझे आपको ये बताना है आपको ये बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन में दे देता हूँ आगरा में। ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी वृंदावन,
बस इतने ही ऑप्शन जो है वो आपके लिए हैं। आपको बताना है क्वेश्चन जो है आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, आगरा, झांसी या वृंदावन। देखिए मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो बंदे लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई जो है ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट है, ठीक है। जब कभी भी आप यूपीएसआई बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर आप बन जाएंगे, तो ये समझ लीजिए आपकी लाइफ जो है ये फुल चेंज हो जाएगी, ठीक है, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। तो उस लाइफ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ अपनी कलम और कॉपी, ठीक है, पर आपको मेहनत करना होगी। तो इसलिए क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें, जो हम लोग आपको क्वेश्चंस देते हैं उनकी प्रैक्टिस करें और मेहनत करते रहें, रिवाइज करते रहें, आप लोग बिल्कुल ज़रूर यूपीएसआई बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग कल भी लेकर आएंगे। टॉप 100 आज के क्वेश्चन थे। जिसने भी शेयर ना किया हो वो शेयर कर दे, लाइक ना किया हो लाइक कर दे। कल मिलते हैं हम लोग। ओके बाय।